जानते हैं जैन कॉस्मोस, जैन यूनिवर्स, जैन भूगोल, जैन ब्रह्मांड के आधार पर क्या होता है जब देवता अपनी शत्रुता निकालने के लिए किसी मनुष्य या साधु का अपहरण करते हैं और उसे वहां छोड़ आते हैं जहां मनुष्य लोक की सीमा समाप्त हो जाती है, जहां कोई मनुष्य नहीं रहता। मनुष्य का निवास सिर्फ अढ़ाई द्वीप में ही होता है। अढ़ाई द्वीप के बाहर कोई मनुष्य नहीं रहता। अढ़ाई द्वीप में जम्बू द्वीप, धात्कीखंड द्वीप और अर्ध पुष्कर द्वीप आते हैं, जिसमें जम्बू द्वीप के चारों तरफ लवण समुद्र है, लवण समुद्र के चारों ओर धात्कीखंड द्वीप है और धात्कीखंड द्वीप को घेरे हुए है कालोददी समुद्र और कालोददी समुद्र वेष्टित है अर्ध पुष्कर द्वीप से। इस पुष्करवर द्वीप में मानुषोत्तर नाम का एक विशाल पर्वत है उत्तर दक्षिण दिशा में। मानुषोत्तर पर्वत नाम के अनुसार ही ये मानुषोत्तर पर्वत मनुष्य लोक की सीमा करता है, यानी इसके अंदर अंदर ही मनुष्यों का आना जाना होता है। इसके बाहर कोई भी मनुष्य नहीं जा सकता, यानी मानुषोत्तर पर्वत के आगे जितने भी समुद्र और द्वीप है उसमें मनुष्यों का निवास नहीं है। कोई भी मनुष्य वहाँ पर नहीं रहता, सिर्फ जानवर, पशु पक्षी इत्यादि रहते हैं। 500 योजन के समुद्री विशालकाय जीव मानुषोत्तर पर्वत के बाहर रहते हैं। अढ़ाई द्वीप के बाहर जो चंद्र और सूर्य है वे वहाँ पर स्थिर रहते हैं, गति नहीं करते। जैसे मनुष्य लोक में सूर्य उदय अस्त होता है, वैसे मानुषोत्तर पर्वत के बाहर के द्वीप समुद्रों में उदय अस्त नहीं होता, वे एक जगह पर स्थिर रहते हैं। इस मानुषोत्तर पर्वत के बाहर सिर्फ जंगाचारण, विद्याचारण इत्यादि रिद्धि लब्धिधारी मुनि साधु अपनी लब्धि के बल पर वहाँ पर जा सकते हैं और वापस भी आ सकते हैं। इनके अलावा अन्य आम मनुष्य इस पर्वत के बाहर नहीं जा सकते। एक अपवाद देवों द्वारा किया गया अपहरण भी है, जब पुराने जन्म के वैर के कारण कोई देव किसी साधु या मनुष्य का अपहरण करके इस पर्वत के बाहर छोड़ आते हैं, पर जन्म मृत्यु मनुष्यों की सिर्फ